सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। इसमें हम विशेष रूप से संख्यावाची शब्दों का ज्ञान और तत् तथा एतत् शब्दों को सीखेंगे। संख्यावाची शब्द से तात्पर्य है संस्कृत में संख्याएं, गिनती, जैसे एक है, द्वय, त्रिय, चत्वारः, पंच, इस प्रकार। तत्, सह, तौ, ते, इन शब्दों को, और एतत्, एसह, एतौ, एते, इन शब्दों को पाठ में हम विशेष रूप से पाठ के माध्यम से सीखेंगे। इसमें एक कथा दी गई है और उस कथा के माध्यम से स्वावलंबनम की शिक्षा प्रदान की गई है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे यानी मित्र, आस्ताम यानी थे, दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता तो बहुत अधिक समृद्ध यानी धनवान आसीत यानी थे। अतः इसलिए तस्य बहुने उसके भवन में अर्थात यहाँ पर भवन आया घर के लिए, उसके घर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी सुख साधन आसन थे। तस्मिन विशाले बहुने उसके विशाल यानी बहुत बड़े, बहुने यानी घर में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ है 40, 40 क्या थे? स्तंभः, खम्बे, स्तंभ, आसन थे। उनके घर में 40 स्तंभ थे, खम्बे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य यानी उसके किसके? श्रीकंठ के घर पर 18 का अर्थ होता है 18 है। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कमरा, और प्रकोष्ठेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हुआ है। उसके 18 कमरों में 50 यानी 50, गवाक्षाः का अर्थ होता है खिड़कियाँ। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराण यानी दरवाजे थे, 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् का अर्थ है 36, षट यानी 6, त्रिंशत् यानी 30, तो 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। विद्युत व्यजनानि का अर्थ होता है विद्युत से चलने वाले व्यजन यानी पंखे, विद्युत पंखे, आसन यानी थे। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर अर्थात उनके घर में 10 सेवकाः, सेवक या नौकर, निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, हमेशा कार्य करते थे। परम का अर्थ है परंतु। कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता तो एक निर्धन कृषक दंपति थे, यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे और कृषि कार्य करते थे। तस्य गृहम् आडंबरहीनम साधारण च आसीत। उसका घर आडंबर विहीन का अर्थ होता है दिखावे से रहित, आडंबर से रहित या दिखावे से रहित साधारण था। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ आपस में मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध या धनवान थे, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके विशाल घर में, बहुत बड़े घर में 40 स्तंभ थे। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी और 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत पंखे भी थे। वहाँ पर 10 सेवक
या नौकर हमेशा कार्य करते रहते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता तो निर्धन कृषक दंपति थे, अर्थात निर्धन थे और कृषि कार्य करते थे। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेनस है उसके साथ अर्थात अपने मित्र के साथ प्रातः काल के समय 9 बजे 9 यानी 9 वादने कहते हैं बजे को, 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर अर्थात उनके घर पर कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने स्वशक्त्या का अर्थ होता है अपनी शक्ति के अनुसार, जितना उनसे हो सकता था उतना अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। आतिथ्यम का अर्थ होता है अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया, भूतकाल लंग लकार में दिया हुआ है। तो वहाँ पर अर्थात उनके घर पर कृष्णमूर्ति तथा उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अच्छा आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा देखकर इसमें दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है, यह देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा, हे मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट अस्मि यानी हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल इतना ही दुख मुझे है, यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर पर एकोपि भृत्य नास्ति, एक भी भृत्य का अर्थ सेवक या नौकर, नास्ति नहीं है, न प्लस अस्ति, केवल मुझे इतना ही दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने में आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर तो बहवः का अर्थ होता है बहुत सारे, कर्मकराः यानी नौकर, सन्ति यानी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति उनके दोस्त कृष्णमूर्ति ने अवदत् कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, हे मित्र ममापि मेरे पास भी अष्टौ का अर्थ होता है 8, कर्मकराः यानी नौकर, कर्म का अर्थ है नौकर, संति यानी है, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। वो 8 नौकर कौन कौन उनके नाम बता रहा है, ते च और वे हैं, ते यानी वे, च यानी और वे हैं, द्वौ पादौ 2 तो पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, द्वे श्रोते और 2 श्रोत्रे, श्रोत्रे का अर्थ होता है कान, 2 कान, इति इस प्रकार ये 8 मेरे सहायक हैं या 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे सेवक तो हमेशा सर्वत्र यानी सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। भवितुम होने में न यानी नहीं, शक्नुवंती यानी समर्थ नहीं है। लेकिन तुम मेरे जो ये कहना चाहता है कि मेरे जो ये 8 सेवक हैं वो हमेशा मेरे साथ उपस्थित रहते हैं, हमेशा मेरे सहायक रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो सहायक हैं वो हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीन है, तुम यानी तुम, तू यानी तो, स्वकार्य यानी अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन है, भृत्य का अर्थ सेवक, अधीन का मतलब है अधीन हो। तुम तो हमेशा अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन रहते हो। यदा जब ते अनुपस्थितः वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तब यदा यानी जब और तदा यानी तब
त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो तू यानी तो सर्वदा यानी हमेशा ही सुखमेव सुख ही है। स्वावलंबन यानी अपना कार्य स्वयं करना, उसमें तो सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, इसमें कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, इस पर श्रीकंठ ने कहा, मित्रे तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता बहुत अधिक प्रसन्नता है। जाता यानी उत्पन्न हुई है, जाता का अर्थ होता है उत्पन्न होना। मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। अधुना अहमपि, अब अधुना का अर्थ है अब, अहमपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों में, स्वकार्याणि अपने कार्यों में, स्वमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने सभी कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। सार्धद्वादशवादनम इदम, इस समय, अब समय बता रहा है कि इस समय सार्ध यानी 12:30 यानी 12 वादन यानी बजे के लिए है। इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम का अर्थ होता है अब मैं अपने घर चलता हूँ। इस प्रकार इस पाठ में स्वावलंबनम की शिक्षा दी गई है। धन्यवाद।